हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की डीओई की तरफ से जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने यही 2023 टू 24 की लगा रखी है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये बुक लगा रखी है मैंने। इसमें आज हम ना जो चैप्टर नंबर 4 है ना, आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर होता है, अभ्यास परीक्षा हर चैप्टर के लास्ट में होती है, आपको पता है। तो आज हम वो वाला करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम से भी वही करेंगे, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। एक बार पेपर दिखा दूँ पहले। टोटल 8 क्वेश्चन हैं, हर चैप्टर में 8 ही होते हैं। ये हम चैप्टर 1 to 3 ऑलरेडी कर चुके हैं, वो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप देख लो। हर चैप्टर में लगभग 8 ही होते हैं, हिंदी मीडियम में भी 8 ही है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2y इज इक्वल टू 5 इज पैरेलल टू विच एक्सिस। एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है इसका ग्राफ किसके पैरेलल बनेगा, एक्स के या वाई के। हिंदी मीडियम में सेम है। समीकरण 2y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ किस अक्ष के समान, किस अक्ष के बनेगा समांतर। तो आपको ये दे रखा है, मैंने यहाँ से y निकाला, 5/2 आया। ठीक है, आप चाहो तो इसे कट करके भी लिख सकते हो, 0.5 लिख सकते हो। अगर आप इसका एक बार ग्राफ यहाँ पर बनाओ, y का दे रखा है तो मतलब x 0 होगा, यहाँ पर कहीं बनेगा। ये किसके समांतर बन रहा है, x अक्ष के ही तो बन रहा है ना। यहाँ आ जाएगा x। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे x एक्सिस। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन 2 है, एक रैखिक समीकरण लिखिए इसका ग्राफ y अक्ष के समांतर हो और मूल बिंदु से बाईं ओर 3 इकाई की दूरी। अब कह रहे हैं एक रैखिक समीकरण आप बताओ खुद से, इसका ग्राफ तो y अक्ष के समांतर है, तो y अक्ष के समांतर तो कुछ ऐसा बनेगा ना। ठीक है, और वो मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पे है, 3 की दूरी है इनके बीच में। क्लियर है। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम देखिए। Write the linear equation of the graph which is parallel to y-axis and is at the distance 3 unit on left from the origin. Origin के लेफ्ट में, अच्छा राइट में नहीं है, जब बिंदु से बाईं ओर यहाँ पर है, इस साइड है, ये लेफ्ट साइड पे है ना। तो कह रहे हैं कैसी लीनियर इक्वेशन बताओ, इसका जो ग्राफ जब आप बनाओ तो वो वाई एक्सिस के तो पैरेलल है और जो ओरिजिन है उससे 3 यूनिट की दूरी पे है, लेकिन लेफ्ट साइड से। तो ऑब्वियस सी बात है एक्स की वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी, होगी ना नेगेटिव। अब आपको क्या करना है कि लीनियर इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाओ, मैं इसको ये लिख सकती हूँ ना, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो मेरी x की वैल्यू तो -3 आएगी ना, तभी तो ये पैरेलल बन पाएगा इसके। तो और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तब भी -3 आ रही है। तो लीनियर इक्वेशन हो गई आपके पास x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द लाइन, एक लाइन आपको दे रखा है, पासिस थ्रू दिस एंड दिस। ये वाली लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है, a और b की वैल्यू बताओ। सेम हिंदी मीडियम में, यदि रेखा, एक रेखा आपको दे रखी है, ये बिंदुओं इससे और इससे गुजरती हो तो a और b का मान बताओ। इन दो बिंदुओं से गुजर रही है ये रेखा, तो a और b का आपको क्या करना है, मान बताना। कैसे करेंगे इसको, यहाँ 5bx माइनस का 3ay इज इक्वल्स टू में 30 है। तो एक बार ये रख दो -1 और 0, x की जगह -1 और y की जगह क्या रख दोगे, 0 रख दो। मैं यहाँ लिख देती हूँ, x जो है वो -1 है और y जो है वो क्या है यहाँ पर 0। चलो रखो x की जगह -1 और y की जगह 0। तो ये वाली पूरी टर्म तो 0 ही बन गई, क्योंकि आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो माइनस का 5b इज इक्वल टू 30, यहाँ से b निकल गया -6, चलो b तो आ गया। अब आपको क्या करना है, एक ही और बताना है। आप चाहो तो इसको रख लो, अब क्या दोबारा से एक बार यहाँ पर इक्वेशन लिख दो अपनी ये, वरना आप उसमें भी वैल्यू पुट करके कर सकते हो। अब x को आप क्या करो, 0 रख दो और y को क्या करो, -3 रख दो। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 9a हो गया, a की वैल्यू आ गई यहाँ से
30/9 मतलब 10/3 आपका आंसर। क्लियर है क्वेश्चन 3? चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं राइट टू लीनियर इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 और -3। कोई भी दो इक्वेशन लिख दो जो इन दो पॉइंट से पास हो रही। हिंदी मीडियम में भी यही है। 2 और -3 से गुजरने वाली कोई दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। कोई भी दो रेखाएं लिखनी है जो इससे पास होती। तो अगर आप देखो x जो है वो 2 है और y जो है वो -3 है। क्या बनाओगे? एक आप बना सकते हो यहाँ पर x + y = 1 बना सकते हो कि अगर x की जगह 2 रखोगे और y की जगह -3 रखोगे, हाँ तो यहाँ -1 बनाना, तभी तो सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, एक तो आप ये बना सकते हो, और कौन सी बना सकते हो? कोई सी भी बना दो कि x और y का मान रखें तो वो LHS और LHS और RHS के इक्वली आए। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ एक और 5x + 5y = -5, तो मैंने 5 से इंटू कर दिया तीनों में, मतलब लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब आप पुट करके देख लो, 5 2 जा 10 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर 50। आंसर आ रहा है ना -5। तो आपको इस तरीके से कोई भी दो इक्वेशन बनानी है कि जब आप उसमें x और y की वैल्यू पुट करो तो आपकी LHS RHS की इक्वल आ जाए। जरूरी नहीं है यही दो लिखनी है, कोई सी भी दो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। समीकरण, एक समीकरण दे रखा है को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए तथा abc का मान ज्ञात कीजिए। x को y के रूप में भी व्यक्त कीजिए। एक साथ 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं क्योंकि 3 नंबर का है। पहले एक समीकरण दी है, कह रहा है उसको ax + by + c = 0 के रूप में लिखो, साथ के साथ abc के मान बताओ, और साथ के साथ x को y के रूप में भी लिखना। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखो, कह रहा है राइट द लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन आपको ये दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो लिखो इस फॉर्म में, साथ के साथ abc के मान बताओ, वैल्यू बताओ, और x को y के फॉर्म में भी लिखो। तो x प्लस का √3y = 4 है, तो कैसे लिखोगे? 1x प्लस √3y प्लस ब्रैकेट में -4 = 0। इस 4 को इधर ले आई ना, माइनस का हो जाएगा, और आपको इस फॉर्म में लिखना था। अब इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू √3 है, और c की वैल्यू -4। साथ के साथ x को y के फॉर्म में भी लिखना है। तो एक बार दोबारा से मैंने अपनी ये इक्वेशन लिख दी है यहाँ पर। x कितना आ जाएगा? 4 माइनस का √3, तो लो लिख दिया x को y की फॉर्म। क्लियर है क्वेश्चन 5? चलिए क्वेश्चन 6 पे आते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगेन एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ये सॉल्यूशन बताओ विच रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन और विच x एक्सिस y एक्सिस दैट 3 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबव x एक्सिस। कंडीशन, और आपको इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन बताने हैं इन तीनों कंडीशन। ठीक है, हिंदी मीडियम में यही है। समीकरण 2x + y = 4 कि वह हल ज्ञात कीजिए जो उस बिंदु को दर्शाते हैं जो x अक्ष पे हो, y अक्ष पे हो, x अक्ष के धनात्मक दिशा में 3 इकाई की लंबवत दूरी पर। तो इस समीकरण के हल आपको बताने हैं, एक एक करके बताते हैं। समीकरण है आपके पास ये। अब देखो x अक्ष पे है तो y की वैल्यू तो 0 होगी ना, जब x एक्सिस पे, तो x यहाँ से आ गया 2, तो हल आ गए आपके पास 2 और 0। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, अब y अक्ष पे है, y एक्सिस पे, तो x की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से y आ गया 4, तो हल आ गए 0 और 4। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, ये है थर्ड पार्ट, थोड़ा थर्ड पार्ट में कह रहे हैं y अक्ष के धनात्मक दिशा में 3 इकाई की लंबवत दूरी, मतलब 3 यूनिट पे है, परपेंडिकुलर फ्रॉम अबव x एक्सिस। इसका मतलब आप ये कह सकते हो, आपको क्या दे रखा है, ये x और y में से एक की वैल्यू दे रखी है, कैसे निकालोगे? यहाँ पर है कहीं वो point,
तो इसका मतलब यहाँ पर x तो 0 और y कितना है 3 दे रखा है आपको, इनडायरेक्टली दे रखा है। तो थर्ड वाले पार्ट की इक्वेशन दोबारा मैंने यहाँ पर वही लिख दी। तो इसका मतलब मुझे यहाँ x 0 दे रखा है और y कितना दे रखा है, ठीक है। अच्छा यहाँ इस पॉइंट पे नहीं है, ऐसे तो फिर ये इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाइड कर रहा। यहाँ पर है 3, यहाँ कहीं है। अब मुझे यही नहीं पता ना कि x कितना है, x यहाँ से निकाल लो, फिर मत रखो, सेटिस्फाइड नहीं होगा ना। x कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 1/2 मतलब 0.5। तो इसके हल आ गए 0.5 और 3। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। 2x + 5 = 0 एक चर में और दो चर में। आपको क्या करना है, इनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देना है, मतलब ग्राफ पे दिखाना है इस इक्वेशन को। अगर ये 1 वेरिएबल हो और अगर ये 2 वेरिएबल हो तो कैसे दिखाओगे, दोनों केस में दिखा। तो आपके पास है 2x + 5 = 0। 1 वेरिएबल तो आसानी से दिखा सकते हो, -5/2 है। एक नंबर लाइन यहाँ पर बना लेना, -1/2 -2/2 -3/2 -4/2 और -5/2। 1 वेरिएबल तो यही हो गया। 2 वेरिएबल भी दिखाना है। तो अब इसको क्या करो, ये आप इसका फर्स्ट पार्ट है, पार्ट यहाँ करते हैं। मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ये यहाँ तक। अब इसमें y क्या लेंगे, फिर y भी तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। ये प्लस का 5 = 0 था, ठीक है। तो y तो यहाँ 0 है ना, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, -5/2 मतलब -2.5। ग्राफ पे बना दो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है माइनस के। तो यहाँ कहीं होगा ना -2 पॉइंट। बस यहाँ से एक सीधी रेखा खींच, यहाँ अपनी इक्वेशन लिख दो। 2x + 5 = 0। ये एक्स एक्सिस है दोनों आपके पास, ये y एक्सिस, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल हो गया, वो 1 वेरिएबल हो गया। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन है गया, क्वेश्चन 8। अ टैक्सी चार्ज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 each for every subsequent kilometer. For a distance of x kilometer, an amount of y is paid. Write the linear equation representing the above information and draw the graph. लीनियर इक्वेशन बनानी है, साथ के साथ आपको क्या करना है, ग्राफ भी बनाना। पहले लीनियर इक्वेशन ये मेन क्यों कैसे बनाए। आपसे कह रहा है एक टैक्सी है, वो फर्स्ट किलोमीटर का तो 15 रुपीज़ है, फिक्स लेती ही लेती है। बाकी हर एक किलोमीटर के वो 8 रुपये लेती रहती। अब डिस्टेंस है मेरा x और अमाउंट मैंने कितना पे किया, y पे किया है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन आपको बनानी है, अभी बनाते हैं। पहले हिंदी मीडियम में भी कर लेते हैं। एक टैक्सी पहले 1 किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपये लेती है, के बाद प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपये वसूलती है। x किलोमीटर दूरी की यात्रा तथा तय करने के लिए और ₹y अदा करना पड़ता है। अगर आप x किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो आपको y रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो इसको क्या करना है, रैखिक समीकरण बताना है। इसके साथ साथ आपको इसका क्या करना है, ग्राफ भी बनाना है। यहाँ पर ही बना लेते। सबसे पहली बात तो 15 तो फिक्स है, आप y रुपीज़ दे रहे हो तो 15 रुपीज़ तो फिक्स दे रहे हो। बाकी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपये दे रहे हो हर एक के लिए। तो इसका मतलब 8 रुपये दे रहे हो हर एक के लिए। पहला किलोमीटर मैंने हटा दिया, इसमें से x-1 कर दिया, क्योंकि वो कह रहा था x किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करता है। तो इसमें से 1 किलोमीटर तो हटा दो ना, क्योंकि 1 किलोमीटर के तो आप 15 रुपये फिक्स दे ही रहे हो। बचे जितने किलोमीटर है हर एक के हिसाब से आप 8 रुपये दे रहे हो, ठीक है। तो y = 15 प्लस का 8x माइनस का 8, y = 3 में से 8 गया 7 प्लस का 8x। ये तो आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन।
अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? यहाँ पर देखो, आप क्या करो, इसके सॉल्यूशंस निकाल लो, फिर आप इसका इजीली ग्राफ बना सकते हो। मैंने एक बार x को 0 रख दिया तो y कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दी तो y की वैल्यू मैंने क्या किया? 15 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? इसके साथ साथ अगर एक और बनाओ, आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दो, 8 2 16 हो जाएगा आपके पास, और उसके बाद उसमें आपको क्या करना है? 7 को प्लस कर देना है, तो 23 आ जाएगी। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है? इसे ग्राफ पे दिखाना है। ये 0 वाला केस चाहो तो मत दिखाना, क्योंकि वो कह रहा था x किलोमीटर शो कर रहा है। अब जब आप कहीं जाओगे ही नहीं तो पैसे क्यों दोगे, है ना? तो 1 किलोमीटर से दिखा देना, 1 और 2 का। ये मैंने सिर्फ आपको सॉल्यूशन निकालना सिखाया है कि एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते कैसे। तो आप 0 वाला ग्राफ पे मत दिखाना, तो छोड़ देना। 1 और 2 को आपको क्या करना है? ग्राफ पे सिर्फ प्लॉट करना है और अपनी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देना है। क्लियर है? ये था आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट पेपर चैप्टर नंबर 4 का, जो कि कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर का करेंगे। जल्दी से तो कमेंट करके बता दो कि कौन से चैप्टर का आपको पहले चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस चैनल पे इस बुक के सारे सॉल्यूशंस देंगे, प्लस केस स्टडी भी इसी बुक सारी अपलोड है, आप वहाँ से उन्हें भी कवर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।